लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि भले ही मैं समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको स्वर्ग ना दे पाऊं, लेकिन उन्हें स्वर जरूर दे दूंगा। और ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया भी। लालू प्रसाद यादव का ही देन है कि नीतीश, जीतन राम मांझी और अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में ऐसी ऐसी पार्टियों का उदय हुआ जिन पार्टियों के नेता की जातियों को कोई पूछता नहीं था। मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी, जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अभी हाल में एक पार्टी बनी आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी थी। तांती तत्वा समाज, बुनकर समाज, ऐसी ऐसी पार्टियां बनी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। अब एलजेपी उसका बढ़िया उदाहरण है, लोजपा रामविलास, लोजपा जो पार्टी बनी रामविलास पासवान की। ये लालू यादव की ही देन थी कि 1990 के बाद से 2026 36 सालों से बिहार में आज तक जो सवर्ण तबका है, जो सामंत तबका कहा जाता है, वो राजनीति में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया और शायद अगले दशक, 2 दशक तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहां एक कहावत है कि पूत कपूत तका धन संचय और पूत सपूत तका धन संचय। मतलब अगर आपका बच्चा, आपका पुत्र अगर कपूत है तो भी धन को अर्जन करने का, धन को जमा करने की जरूरत नहीं है, वो बर्बाद कर देगा। और अगर सपूत है तो भी करने की जरूरत नहीं है, उसको अगर आप कुछ ना भी दीजिएगा तो वो धन बना लेगा। अभी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फसल लालू प्रसाद यादव ने बोया, उस फसल को काटने की क्षमता भी तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है। चुनाव के बाद से आप देखिए, ये चुनाव जो संपन्न हुआ 2025 का, नवंबर के महीने में 14 तारीख को परिणाम आया। 14 नवंबर से आज 2 मई हो चुका है। लगभग 4 साढ़े 4 महीने बीत चुके हैं, 5 महीना का ये बीत चुका है। तेजस्वी की क्या एक्टिविटी आपको बिहार में दिखी है? केरल चले गए चुनाव प्रचार करने, अपनी पार्टी का नहीं, वहां जो जिस गठबंधन में थे, हालांकि उनके ही प्रत्याशी लड़ रहे थे। बंगाल चले गए ममता बनर्जी का प्रचार करने। तो ये स्थिति है तेजस्वी यादव की। आएंगे फिर चुनाव में कब? 2029 लोकसभा चुनाव में, फिर 2030 लोकसभा चुनाव में आएंगे, शून्य सीट लाएंगे, हारेंगे बुरी तरीके से और वापस गायब हो जाएंगे। ये तेजस्वी उस लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं जिनके ऊपर 950 करोड़ के चारा घोटाला का आरोप लगने के बाद भी एक तबका कि वो भगवान है, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बारे में एक शिक्षाविद जेफरी विट्सो ने कहा था कि लालू की राजनीति राज्य की संस्थाएं जैसे कि पुलिस और प्रशासन को जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि पिछड़ी जाति के नेताओं के हाथ में सत्ता बनी रहे। ऐसा करने का मकसद साफ था कि बदले में वह नेता अपने क्षेत्र की पिछड़ी जातियों के लोगों की मदद कर सके। जेफरी ने साल 2002 के आंकड़ों का हवाला दिया था कि पूरे बिहार कैडर में कुल 224 आईएएस अधिकारियों में अगड़ी जाति के 133 अधिकारी थे। इनमें अधिकतर भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत जाति के थे। कुर्मी, कोयरी और यादव ओबीसी समुदाय के 3 बड़ी और प्रमुख जातियां हैं। उन्हें मिलाकर सिर्फ 7 आईएएस अधिकारी थे और ये गणित लालू यादव समझते थे। यही कारण था कि लालू यादव ने खुले तौर से सवर्णों को चैलेंज किया और इतना तगड़ा चैलेंज किया कि 15 सालों तक सवर्णों के ऊपर चढ़कर उन्होंने राज किया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कैरवा मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में लालू के प्रसंग में लिखा था कि बिहार के बरबीघा में यादव समुदाय खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से काफी सशक्त मानने लगा था। लालू यादव के सत्ता में आने से पहले यादवों को भूमिहारों के घर के सामने से गुजरते हुए अपनी चप्पल सर पर रखनी पड़ती थी। पुलिस भी पहले यादवों की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती थी, लेकिन यह सब 1990 के बाद लालू के सत्ता में आने के बाद बदल गया। इंडिया टुडे ने 1995 में लिखा कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में 45 साल का एक भूमिहीन मजदूर बताता है कि कैसे अब जमींदार के सामने उसे नतमस्तक नहीं होना पड़ता। उसने कहा कि मैं अब अपनी जमींदार को देखकर यह नहीं करता क्योंकि लालू जी ने ऐसा कहा है। तो ये उदाहरण दोस्तों मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो राजनीति थी लालू प्रसाद यादव की, वो राजनीति अब विलुप्त होते दिख रही है। और उस फसल को काट कौन रहा है? बीजेपी काट रही है। बीजेपी आज बिहार छोड़िए पूरे देश में पिछड़ों की अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है, सबसे बड़ा कोई हिमायती है,
सबसे बड़ा कोई प्रतिनिधित्व दे रहा है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए जो स्थिति इस वक्त बिहार की है, विपक्ष गायब है, विपक्ष पूरी तरीके से नगण्य है। तेजस्वी यादव, देखिए बिहार में भी जिस तरह लॉलेसनेस है, जितना मतलब क्राइम बढ़ा हुआ है, आज पटना के एक दाम्पत्य को गोली मार दिया गया। रोज 24 घंटे में इस तरह की 3-4 खबरें आ रही हैं सामने, जहां हर रोज इस तरह की घटना घट रही है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका जो सोशल मीडिया का टीम है वो उस पोस्ट को लिख देता है, उस पर 10-20-40 हजार लाइक चले जाते हैं, जो उन्हीं के समाज के लोग हैं वो लाइक कर देते हैं। बस इतना ही पर विपक्ष का भूमिका रह गया है बिहार में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया है। फिर चुनाव में जब आएंगे तेजस्वी वोट मांगने, तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? और देखिए लालू यादव 2015 तक जब तक एक्टिव थे, आप गौर करिए इस बात को, बम्पर जीती थी। अब 2010 का उदाहरण मत दीजिएगा, क्योंकि 2010 का चुनाव जो है वो अपवाद चुनाव था बिहार में मेरी नजर में। उसमें जाति बंधन टूट गया था, नीतीश ने ऐसा काम किया था बिहार के लिए। लेकिन 2015 में लालू का जो कलाकारी है वो दिखा था, उनकी राजनीतिक कौशलता दिखी थी। लेकिन जैसे जैसे लालू शांत होते चले गए, आरजेडी जो है वो नेपथ्य में जाने लगा। और आज आरजेडी का क्या हश्र है, आप सोच लीजिए कि उनके एक सांसद अभय कुशवाहा जाकर सम्राट से मिलते हैं, उनके विधायक टूटने वाले हैं, रोजाना ये खबर चलती है। लालू प्रसाद यादव की, और एक तरीके से दोस्तों मैं जाति पर जब बात होती है तो बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी कमजोरी उनकी पार्टी की वो जाति है, जिस जाति से लालू प्रसाद यादव आते हैं, यादव जाति। यादव जाति कहती खुद को समाजवादी है कि बहुत बड़े समाजवादी हैं हम, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है, सवर्ण तो छोड़िए, सबसे अधिक समस्या में कोई आता है तो वो पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति जो है वो आती है। और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं आपको। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के कई विधानसभा मेरा दौरा हुआ, मैं घूमा, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत किया, पिछड़े समाज के लोगों से ज्यादा बातचीत हुई। यादव जाति को सत्ता में नहीं लाना है, इसके लिए बीजेपी को वोट किया जाता है। बीजेपी कुछ करे चाहे ना करे इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि यादव जाति सत्ता में ना आ जाए, तेजस्वी सत्ता में ना आ जाए। गाने बजने लगे थे, जिसको प्रधानमंत्री ने मन से कह भी दिया कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, अगर आपको याद होगा। तो अभी जो दृश्य बिहार में चल रहा है, मैं इस बात को अस्वस्थ होकर कह सकता हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे कहने में कि अगले 2 दशक तक अगर ये रवैया रहा तेजस्वी यादव का, तो आरजेडी और यादव जाति अब सत्ता में नहीं आने जा रहा है। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए। वोट बैंक ही उनका खत्म हो गया और उसको संभाल नहीं सके तेजस्वी यादव। मैंने क्या कहा कि जो फसल लालू प्रसाद यादव ने बोया था उसको संभाल नहीं सके तेजस्वी यादव, काट नहीं पाए उसको। वो फसल भारतीय जनता पार्टी काट कर ले गई, आगे भी काटेगी, और जब तक काटते रहेगी तब तक सत्ता में बनी रहेगी। सम्राट भी पिछड़े समाज से हैं। आप तेजस्वी यादव ये कह नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों की पार्टी है। अब पूरे देश में इसका बड़ा उदाहरण है, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सब तो पिछड़े और आदिवासी लोग ही हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर नहीं संभले और बिहार में नहीं वो लौटते हैं, और बिहार में अब देखिए मैंने क्या कहा कि लॉलेसनेस जिस तरह बढ़ा है, तेजस्वी को चाहिए था कि इस समय बिहार के हर जिले, हर प्रखंड में अपने कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन कराते, खुद बैठ जाते पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, मीडिया लाइमलाइट भी मिलता, खबर में भी बने रहते। खबरों से भी गायब हो गए हैं तेजस्वी यादव। कितनी चैनल पर आपको दिखता है तेजस्वी यादव का खबर? अब बस उनका ट्वीट होता है, वो एंकर पढ़ देते हैं कि तेजस्वी की ये प्रतिक्रिया है, बस मामला खत्म। लालू यादव सत्ता में थे तब भी, विपक्ष हुए तब भी, जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तब तक हर रोज सुर्खी में रहते थे, हर रोज, प्रतिदिन, और यही नेता करता भी है। तो एक बुरे दौर से आरजेडी गुजर रही है और खबरों का अभाव है आरजेडी की तरफ से, ये सच्चाई में बता रहा हूं आपको। विपक्ष का अभाव है बिहार में, कोई सत्ता पक्ष से सवाल पूछने वाला इस वक्त नहीं है। तो दुर्गति पार्टी की हो रही है, और मैंने जैसा बताया कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।